हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संगीता's डायरीज में। कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं कोलकाता गई हुई थी। ट्रेनिंग था हम लोग का Hyundai की तरफ से। तो आज सुबह ही मैं लौटी हूँ कोलकाता से, मतलब घर पहुँची मैं आज सुबह 5 साढ़े 5 के ड्यूरेशन। और वैसे टायर्डनेस तो बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे जाजपुर रोड में एक हैंडलूम का मेला लगा हुआ है, और वो भी चोरदा छक के पास। मैं और मम्मी ऐसे रेडी हो गए हैं, शाम का वक्त है, ऑलरेडी टाइम हो रहा है 5:10। तो मैं और मम्मी रेडी हो गए हैं, जाएंगे मेला घूमने के लिए। तो सोचा कि व्लॉग क्यों ना शुरू किया जाए, तो आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड एंजॉय माय व्लॉग। और जस्ट लुक एट दैट सीन, कितने सारे बफेलोज हैं वहाँ पे, कितने सारा अच्छा ना। एंड जस्ट लुक एट दैट सेटिंग सन, और वो वाला बर्ड ब्यूटीफुल। सो मैं और मम्मी हो गए रेडी मेला घूमने के लिए। चलो चलो हाय हाँ, सो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी आके पहुंच चुके हैं ऑलरेडी चोरदा छक के पास। और जो लोग जाजपुर रोड के हैं उनको तो पता चल गया होगा ये कौन सा प्लेस है। हाँ, तो ये वही प्लेस है, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे काली पूजा के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और जस्ट इसके पीछे दुर्गा माँ का मंदिर भी है। और बस हम लोग अभी एंट्री ही कर रहे हैं, तो यहीं पे पार्किंग का भी सिस्टम था ऑलरेडी। और ये रहा एंट्रेंस, तो 2 वे था एंट्रेंस का, तो हम लोग एक वे से एंट्री कर रहे थे, और राइट हैंड साइड में एक और एंट्रेंस था। तो ऐसा कुछ दिखता है हैंडलूम मेला का एंट्रेंस। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या स्टॉल्स लगा हुआ है, और जो भी चीज़ें ज़रूरी लगेंगी मैं हर वो चीज़ शेयर करूँगी आपके साथ। तो फर्स्ट स्टॉल में देख सकते हैं आप सब, जैसे बांधनी दुपट्टा टंगी हुई है, और कंप्लीट स्टॉल में बांधनी फैब्रिक से ही रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, जैसे साड़ीज़ हो गया, ड्रेस मटेरियल, हर चीज़। और काफ़ी ब्यूटीफुल था। ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा ना, जब प्राइस सुनते हैं तो वो चीज़ लेने का मन ही नहीं करता है, जितना भी अच्छा लगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4,500। कौन सा वाला 4,500? ग्रीन वाला। बस वो ग्रीन वाला ड्रेस मटेरियल इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मैंने सोचा कि अगर विदिन 1000 होता तब भी मैं ले लेती, लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा बोल दिए प्राइस, जो मैं और मम्मी सुन के वहाँ से चले गए दूसरे स्टॉल पे। और दूसरे स्टॉल पे आके देखा तो कोई भी नहीं था। बस हम लोग ने देखा बहुत अच्छे अच्छे कुर्तीज़ टंगी हुई थी, कलरफुल कुर्तीज़ थी एम्ब्रॉयडर्ड वाली, और ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो जीन्स के साथ पहन सकते, लेकिन कोई भैया थे ही नहीं जिनसे हम पूछते। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टॉल पे चले गए। और यहाँ पे आते ही मैंने देखा इतना ब्यूटीफुल सा साड़ी रखा हुआ था, और ये कॉटन सिल्क वाले साड़ीज़ थे, पिंक वाला कौन सा है? वो पिंक जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे थे। इतने सुंदर सुंदर साड़ीज़, और ये पिंक वाला साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल था। लेकिन ये हो जाता है ना, हैंडलूम एक्सपो में ना बहुत कम डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो बार्गेनिंग का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे। और ये आ गया जेंट्स मतलब बॉयज़ सेक्शन का, तो शर्ट्स, कुर्ताज़, पैंट्स वगैरह मिल रहे थे। ये आ गया नेक्स्ट स्टॉल, जहाँ पे बेड शीट्स, पिलो कवर्स, नाइटीज़ वगैरह मिल रहे थे, काफ़ी अच्छा था। और इन सब के प्राइस काफ़ी ये बजट फ्रेंडली वाले, क्योंकि डिस्काउंट में कॉटन वाले बेडशीट्स विद पिलो कवर 720 रुपीज़ में मिल रहा था। अच्छा था, अगर फिर कभी चांस मिलेगा फिर जाएंगे, क्योंकि अभी तक मेला लगा हुआ है। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, ये मैंने लास्ट शूट किया हुआ था जब मैं कोलकाता से रिटर्न आई थी, मतलब लास्ट मंथ 27 को शायद। और मैं अभी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोग जब गए हुए थे वहाँ पे, तो हम लोग ने पूछा था वहाँ पे कि कब तक हैंडलूम एक्सपो रहेगा। तो उन लोग ने वहाँ पे मैक्सिमम सारे सेलर्स ने कहा कि 1 मंथ तक रहेगा करके, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था कोई लोग
आए ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि हैंडलूम एक्सपो आके चला भी गया, क्योंकि इतना किसी को पता ही नहीं चला कि लास्ट 2.5 ईयर से कुछ मेला लगा ही नहीं हुआ है। तो इस बार काफ़ी लोग आ रहे थे और फिर हम लोग आके पहुंच गए ये चिकनकारी कुर्ती के स्टॉल पे। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ऑनलाइन देखा हुआ था डिज़ाइंस वगैरह चिकनकारी कुर्तीज़ की, सारी अवेलेबल मिल रही थी, लेकिन वो जो लगा हुआ है फिर वही चीज़ हो गया मेरे साथ, कितने का आएगा ये? प्राइस हायर। तो जो नेवी ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ना कुर्ती, उसका प्राइस भैया ने बता दिया 1500, और ये सारी कुर्तीज़ की कॉस्ट थी ₹500 600 ऐसा, जो कि मुझे इतना खास लगा नहीं। मेरे को तो यही लेना था, लेकिन प्राइस की वजह से मैंने लिया नहीं है। डिस्काउंट भी भैया बोले कि कर के भी होगा वही 1200 या 1300 के आसपास। तो मैंने बोला नहीं, जाने दो। फिर हम लोग चले गए दूसरे स्टॉल पे, और यहाँ पे जितनी भी कुर्तीज़ आपने देखी वो सारे ₹500 में 2 मिल रही थी, जो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी कुछ लेने का मन नहीं था, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टॉल को आ गए, और यहाँ पे तो मेरा मन ही रह गया, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर सैंडल्स मिल रही थी यहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना ही है। तो कोलकाता में भी मैंने देखा हुआ था, लेकिन फिर मेरे को होगा नहीं साइज़, फिर वहाँ पे रिटर्न तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ से कुछ लेके आ नहीं पाई। वैसे तो मैंने बताया हुआ था, वहाँ पे टाइम भी नहीं मिला कुछ लेके आने का। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो लेके आना ही था। ये कितने का? तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ थोड़े बहुत जो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इनमें से कौन सी सैंडल मैं लेके आई वो मैं आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करूँगी। सो डू स्टे ट्यून्ड विथ माय व्लॉग। तो बहुत सारी जूतीज़, बहुत सारी सैंडल्स देखने के बाद ये जो जूती देख रहे हैं, आई मीन राजस्थानी जूती, जो कि हैंडमेड है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो वो एक पेयर और ये एक पेयर जो सिल्वर वाली है, 2 पेयर्स ऑफ सैंडल मैं लेके आई। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट छोटे बच्चों के लिए भी हैंडमेड जूतीज़ मिल रही, इतनी सुंदर सुंदर, काफ़ी क्यूट लग रही थी मुझे। फिर सैंडल्स ख़रीदने के बाद हम लोग चले गए नेक्स्ट साड़ी के स्टॉल पे। आई मीन बहुत सारी स्टॉल्स ऐसी ही थी जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स के चीज़ें सेल कर रही थी। दिखाइए ना, वो ऊपर का पिंक वाला। मैं हर चीज़ से थोड़ी थोड़ी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर ऐसे हर स्टॉल से मैं क्लिप्स ऐड कर लूँ तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये वाली जो साड़ी देख रहे हैं ना, इतनी ब्यूटीफुल थी। तो इस साड़ी का फैब्रिक था बनारसी पाटो, तो काफ़ी डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल था। इतना स्मूथ और इतना सिल्की टेक्सचर था ना, मेरा मन ही रह गया इस साड़ी पे। तो अगर इस बीच में कभी हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगी और एक साड़ी लेके ही आऊँगी। और इस वाले स्टॉल पे कश्मीरी हैंडलूम की चीज़ें मिल रही थी। और अगर फ्रेंड्स यहाँ तक भी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक भी कर दीजिएगा। और इस वाले स्टॉल पे जैसे आप देख सकते हैं, सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिक्विन कुर्तीज़ मिल रही थी डिफरेंट कलर्स में, लेवेंडर वाली, येलो वाली, बहुत सुंदर सुंदर। और यहाँ पे डोर के विंडोज़ के कर्टन्स मिल रहे हैं, सोफ़ा कवर्स, कारपेट्स, काफ़ी कुछ मिल रहा था और रीज़नेबल प्राइस पे, जो कि बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम लोग ने विंडोज़ के लिए कर्टन्स लेके आए हुए थे, जो कि 150 के प्राइस पे हम लोग को मिला। एंड मेनली हैंडलूम एक्सपो में आपको वैराइटीज़ ऑफ साड़ीज़ देखने को मिल जाएंगी। और हैंडलूम एक्सपो ऑलमोस्ट घूमने के बाद यहाँ पे हम लोग ने देखा फ़ास्ट फूड के भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। आई मीन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 स्टॉल्स अवेलेबल थे। तो फर्स्ट स्टॉल में देखा हम लोग ने एक अंकल राजस्थानी टर्बन लगा के कुछ सेल कर रहे थे। तो फूड स्टॉल का टैग देख के आप लोग को तो पता चल रहा होगा, जैसे चटकारा भेल सेंटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भेल पूड़ी, पापड़ी चाट, बहुत कुछ मिल रहा था। तो हम लोग ने भी यहाँ से भेल पूड़ी और पापड़ी चाट लेके आए हुए थे, मतलब हम लोग पैकिंग करवा के घर ले गए। तो जब मैं कोलकाता गई हुई थी तो वहाँ पे जैसे मैंने बिरयानी टेस्ट किया हुआ था, तो वहाँ का टेस्ट डिफरेंट था। तो हर जगह का, हर क्यूज़िन का टेस्ट डिफरेंट ही होता है।
ऐसे भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट काफ़ी डिफरेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे भेलपुड़ी आई मीन झालमुड़ी, सेम प्रिपरेशन था लेकिन टेस्ट कंप्लीट डिफरेंट था। तो लेकिन बहुत टेस्टी था, और कंप्लीट डिफरेंट इसलिए क्योंकि अंकल राजस्थानी टर्बन लगा के सेल कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से मैं आ गई सेकंड स्टॉल पे, आई मीन सेकंड फूड स्टॉल पे। तो यहाँ पे मिल रहा था बटर मसाला कॉर्न। तो फिर ये ₹30 की थी। और हाँ, मैं भूल गई बताना आप लोगों को, पापड़ी चाट भी था ₹50 का, और भेलपुड़ी था ₹30 का। यहाँ से मैंने बस एक ही कप ऑफ मसाला बटर कॉर्न लिया हुआ था, जो कि ठीक ही ठाक था, मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, फिर भी टेस्टी था, चलेगा। फिर वहाँ से निकल के मैं आई एक ज्वेलरी स्टॉल पे, जो कि हर मेला में लगा ही रहता है, थोड़े बहुत चेन्स, रिंग्स। फिर उसके बाद यहाँ पे पापड़ का स्टॉल लगा हुआ था, बीट रूट का, जीरा पापड़, आलू पापड़, बहुत कुछ मिल रहा था। तो यहाँ से हम लोग ने वैसा कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि हर मेले में ये चीज़ तो कॉमन रहती ही है। और सबसे मेन पार्ट, बच्चों के लिए एक झूला भी लगा हुआ था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बस एक ही झूला लगा हुआ था। तो इट वाज नाइस, इतने दिनों के बाद एक झूला देखने का मौका तो मिला। और ये सारी जो स्टॉल्स देख रही हैं, ये सारी वही सेम चीज़ें ही सेल हो रही थी यहाँ पे। तो और क्या ज़्यादा शेयर करूँ, वही सेम चीज़ें थी। फिर आ गया बैग्स का स्टॉल। तो सारी बैग्स जो मिल रही थी ओनली फॉर ₹300 थी, लेकिन बैग के स्टॉल पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे कुछ देखने का, या वो जो बैग सेल कर रहे थे वो भैया के साथ बात करने का टाइम भी नहीं मिला। ऑलमोस्ट लेट भी हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थोड़ा आउटर लुक शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। नेक्स्ट स्टॉल पे गए तो यहाँ पे जूट बैग्स मिल रही थी, टिफ़िन ले जाने के लिए या कोई वेजिटेबल्स लाने के लिए, अच्छी थी बैग्स सारी। और वुडन स्पून्स, कॉम्स, बहुत कुछ मिल रही थी। और फिर ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टॉल्स पे, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, रबर बैंड्स, क्रंचीज़, प्लास्टिक की बहुत सारी आइटम्स मिल रही थी, हाउस होल्ड थिंग्स, ये सारी चीज़ों की स्टॉल्स तो हर मेले में कॉमन रहती हैं। और देखा ना आपने भैया का फास्ट मैजिक, कैसे समझा दिया कि वो बास्केट को आप किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए ये चूरन वाले शॉप पे, आई मीन स्टॉल पे। तो यहाँ पे वो भैया मुझे दे रहे थे एक इमली का गोला दिया हुआ था उन्होंने टेस्ट करने के लिए, जो काफ़ी अच्छा था, इमली और जिंजर का टेस्ट आ रहा था। टेस्ट किया, उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे बहुत पापड़ मिल रहे थे। फिर आया लास्ट स्टॉल हैंडलूम एक्सपो का, आचार का। तो आचार तो मस्त था लेके आने के लिए, हर एक डिफरेंट फ्लेवर का अचार मिल रहा था, आई मीन खट्टी, मीठी, तीखी, हर चीज़। मतलब मैंने तो मैक्सिमम तो नहीं, 4-5 अचार टेस्ट किया हुआ था। तो उनमें से मुझे अच्छी लगी गार्लिक वाली, आई मीन लहसुन वाली, लेकिन फिर घर पे कोई खाया नहीं, मतलब पापा को तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन मम्मी नींबू, गाजर, आम, मतलब सबका मिक्स वाला एक अचार लेके आई थी। खट्टा मीठा सा टेस्ट था, बहुत अच्छा था, और थोड़ा सा तीखा भी था। ये वाला जो पैकिंग करी ना, ये मम्मी के मतलब पसंद का था। तो गार्लिक वाला इतना अच्छा लगा नहीं, मैं तो वहाँ पे टेस्ट करके लाई, लेकिन पता नहीं घर पे इतना ज़्यादा तीखा लगा कि मैं उसके बाद वहाँ पे जितना मैंने टेस्ट किया हुआ था, फिर घर पे एक ही बार टेस्ट किया, मतलब खाया था पराठे के साथ, लेकिन उसके बाद और नहीं खाया, वैसे ही पड़ा हुआ है, मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग तो ख़त्म हो गया, आई मीन हैंडलूम एक्सपो घूम लिया कम्प्लीटली, और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लिया। तो बस यहाँ से मैंने लास्टली एक कैंडी फ्लॉस लिया, और उसके बाद मैं और मम्मी घर चले गए। सो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।